साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कि आज की साखी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, वसुंधरा जी एक बड़े से बंगले में अपने पति, बेटे, बहू और बेटी के साथ रहती थी। उनके बंगले के पीछे कुछ कमरे बने हुए थे जिनका उपयोग नहीं होता था। एक दिन की बात है कि वसुंधरा जी एक लॉन में बैठी होती हैं। उसी समय एक नवविवाहित जोड़ा आकर उन्हें नमस्ते करता है और किराए के मकान के लिए पूछता है। वसुंधरा जी कहती हैं कि हम मकान किराए पर नहीं देते हैं। दोनों पति पत्नी ये सुनकर बहुत ही उदास और निराश होकर वापस जाने लगते हैं। उन्हें देखकर पता नहीं वसुंधरा जी के मन में क्या भावना उत्पन्न होती है कि वो उन दोनों को रोकती है और कहती है कि पीछे कुछ कमरे तो हैं, चलो देख लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। वसुंधरा जी उन्हें कमरे दिखाने के लिए ले जाती हैं। नवविवाहित जोड़े में पति का नाम दीपक और पत्नी का नाम कनक है। दोनों बहुत जगह किराए के मकान के लिए घूम चुके रहते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें मकान नहीं मिल पाता है। वसुंधरा जी उन्हें कमरे दिखाती हैं। ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। उन्हें तो सर छुपाने के लिए जगह की जरूरत होती है। उन दोनों को कमरे बहुत अच्छे लगते हैं। अगले ही दिन सामान लेकर वो दोनों खुशी खुशी वसुंधरा जी के घर चले आते हैं। साथ संगत जी, रात को खाने के समय वसुंधरा जी अपने पति सुधीर को कमरे किराए पर देने की बात बताते हैं। उनके पति उनसे कहते हैं कि ये तुम्हें कौन सा नया शौक लग गया है। तो वसुंधरा जी उन्हें उस जोड़े के बारे में और उनकी परेशानी के बारे में बताती हैं। सुधीर जी को कोई आपत्ति नहीं होती है। दूसरे दिन दोनों अपना सामान लेकर आ जाते हैं। धीरे धीरे सामान जमाने लगते हैं। वसुंधरा जी उन दोनों के लिए चाय और नाश्ता भेजती हैं और खाने के लिए आमंत्रित भी करती हैं। जब दोनों पति पत्नी खाना खाने आते हैं तो वसुंधरा जी देखती हैं कि दोनों पति पत्नी के बीच स्वाभाविक बातचीत नहीं होती है। कनक अपने पति दीपक से डरी सहमी सी रहती है। दोनों खाना खाकर चले जाते हैं। वसुंधरा दोनों के बारे में कुछ सोचने लगती है। दूसरे दिन वसुंधरा जी दीपक के ऑफिस जाने के बाद कनक से उसके मायके और ससुराल के बारे में पूछती हैं। कनक बहुत अच्छे से उन्हें सारी जानकारी देती है। कनक की बातों से वसुंधरा जी अंदाजा लगाती हैं कि उसका पति दीपक इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन माता पिता की पसंद के कारण उसने कनक से शादी की थी। कनक केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ी थी और यही बात दीपक को पसंद नहीं थी। वसुंधरा जी जब ये सुनती हैं तो कनक से पूछती हैं कि तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी। तब कनक बताती हैं कि मैं बचपन में 5वीं कक्षा तक स्कूल गई थी। उसके बाद माँ की मृत्यु हो गई और सौतेली माँ के आ जाने से मेरी पढ़ाई रोक दी गई और मैं आगे नहीं पढ़ पाई। मैं थोड़ा बहुत लिखना और पढ़ना जानती हूँ। कनक की बातें सुनकर वसुंधरा जी को आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें दीपक का मन जीतने के लिए आगे पढ़ाई करनी चाहिए। जब दीपक ऑफिस चला जाएगा तब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी, तुम अभ्यास करती रहना। कनक ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसी दिन ईश्वर का धन्यवाद करके ईश्वर से आशीर्वाद लेती है। दूसरे दिन से वसुंधरा जी कनक को पढ़ाना शुरू कर देती हैं। वसुंधरा जी रोज कनक को पढ़ाने लगती हैं। वो देखती हैं कि कनक बहुत ही होशियार है, हर काम लगन से करती है और जो भी पढ़ती है वो तुरंत याद कर लेती है और लिखने का अभ्यास भी करती है। ये सब काम दीपक के ऑफिस जाने के बाद होता था, इसीलिए कनक के पति दीपक को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन की बात है कि वसुंधरा जी की बहू मीना कनक के घर जाती है और देखती है कि कनक ने बहुत ही सुंदर क्रोशिये का एक मेज पोश बनाया है। मीना कनक को मेज पोश सिखा देने को कहती है।
कनक खुशी खुशी तैयार हो जाती है। अब मीना रोज कुछ समय के लिए कनक से मेज पोश बनाना सीखने लगती है। एक दिन अचानक से दीपक आ जाता है और वो दोनों को देखता है तो दीपक को बड़ी हैरानी होती है कि इतने बड़े घर की बहू मेरी पत्नी से कुछ सीख रही है। और साथ ही मीना कनक की प्रशंसा भी कर रही है। वसुंधरा जी की बेटी तनु के कॉलेज में आनंद मेला लगना होता है, जिसमें खाने पीने की चीजों का स्टॉल लगाना होता है। तनु उसमें कुछ अलग चीज बनाना चाहती है। कनक जब कुछ अच्छा व्यंजन बनाती थी तब हमेशा वसुंधरा जी के घर देकर आती थी और सभी बड़े चाव से खाते थे। वसुंधरा जी की बेटी तनु को ये बात याद आती है और वो कनक के पास जाती है। उससे गांव के परंपरागत खाने के बारे में जानकारी लेती है और खाना बनाना सिखाने के लिए कहती है। कनक तनु को कई चीजें बनाना सिखाती है। तनु अपने कॉलेज के स्टॉल में वही चीजें बनाती है। उसके स्टॉल की चीजों को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और तनु को प्रथम पुरस्कार मिलता है। तनु बहुत ही खुश होकर कनक के लिए उपहार लेकर आती है और दीपक के सामने ही कनक को उपहार देते हुए रात के खाने के लिए आमंत्रित करती है। और तनु कहती है कि आप तो मेरे गुरु हैं, आपने जो भी सिखाया है वो मैं आज आपको बना कर खिलाऊंगी। दीपक ये सुनकर देखते ही रह जाता है। उसको तो लगता था कि कनक में कुछ विशेष गुण है ही नहीं। उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके बाकी सभी गुणों को दीपक ने कभी देखा ही नहीं था। उसके लिए तो कुछ भी मायने नहीं रखता था। लेकिन मीना और तनु की बातों से वो कनक की तरफ ध्यान देने लगता है। रात को जब दोनों खाना खाने जाते हैं तो तनु के बनाए खाने की सभी तारीफ करते हैं और तनु इसका श्रेय कनक को देती है। खाना खाने के बाद एक साथ बैठकर सभी बात करते हैं। तभी सुधीर जी बताते हैं कि वसुंधरा जी को बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद मैंने फैसला किया कि मैं इनकी इस कमी को दूर करूंगा। पहले तो वसुंधरा जी पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे उन्हें बताया कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। कुछ नहीं तो अपने बच्चों को तो तुम पढ़ा सकती हो। बड़ी मुश्किल से ये तैयार हुई और सारा काम खत्म होने के बाद मैं इन्हें पढ़ाता था। पहले वसुंधरा जी बहुत से बहाने बनाती थी पढ़ाई ना करने की, लेकिन फिर मैंने इन्हें समझाया और मैं इन्हें रोज पढ़ाने लगा और अभ्यास करने के लिए समय भी देता था। इस तरह से धीरे धीरे इन्हें पढ़ना लिखना अच्छा लगने लगा। फिर बच्चों के बड़ा होने के साथ इन्होंने पत्राचार माध्यम से परीक्षाएं दी और आज ये स्नातक हैं। सुधीर जी कहते हैं कि हमें अपनी पत्नी में जो भी कमी है उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि कमियां तो सभी में होती हैं। हम में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी पत्नियां हमें स्वीकार करती हैं, कभी शिकायत नहीं करती। और आज वसुंधरा जी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। सुधीर जी की बातों को सुनकर दीपक कुछ सोचने लगता है और वसुंधरा जी दीपक के मन की उथल पुथल को समझ जाती हैं। दीपक मन ही मन सोचता है कि मैंने तो कनक के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, बल्कि हमेशा उसका अपमान करता रहा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसी तरह आगे भी वसुंधरा जी और कनक की कक्षाएं चलती रहती हैं। एक दिन अचानक से दीपक के सर में दर्द होता है और वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। उस समय कनक कुछ लिखते लिखते सो जाया रहती है। दीपक देखता है कि कनक के पास बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखी हुई कॉपी रखी हुई है, पुस्तक खुली हुई है। ये देखकर दीपक हैरान हो जाता है। उसके आने की आहट सुनकर कनक की नींद खुल जाती है और वो जल्दी जल्दी से अपनी पुस्तक समेट कर रख देती है। उस समय तो दीपक कुछ नहीं कहता, दवा लेकर और चाय पीकर सो जाता है। बाद में जब कनक खाना बनाने लगती है तो दीपक उसकी कॉपी और पुस्तक लेकर आता है और दिखाकर पूछता है कि ये किसने सिखाया है। लेकिन तब कनक अपने पति से कुछ नहीं छिपाती और सब बता देती है। दीपक देखता है कि उसकी पत्नी की लिखावट बहुत ही सुंदर है। वो अपनी पत्नी की तारीफ करता है और पूछता है कि ये तुम कब से कर रही हो। तब कनक बताती है कि लगभग साल भर हो गया है।
अब तो वो दोनों वसुंधरा जी को माँ जी कहने लगे थे। कनक अपने पति से कहती है कि माँ जी तो शुरू से ही मुझे रोज पढ़ाती हैं, मैं रोज अभ्यास करती हूँ, अब तो मैं आगे की परीक्षा की तैयारी भी कर रही हूँ। दीपक ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं भी तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा। दीपक बताता है कि सुधीर जी की बातें सुनकर मैं सोच रहा था कि मैं भी तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी आगे निकली। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, अब हम मिलकर अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाएंगे। ठीक उसी समय वसुंधरा जी कनक के पढ़ाई का अभ्यास जांचने आती है। दोनों की बातें सुनकर वसुंधरा जी बहुत खुश होती हैं। वसुंधरा जी को देखकर कनक और दीपक उनका आशीर्वाद लेते हैं। वो दोनों को खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं और दीपक से कहती हैं कि जब एक लड़की शादी करके आती है तो वो एक गीली मिट्टी की तरह होती है। पति चाहे तो उसके गुणों को आगे बढ़ाकर सही आकार दे सकता है, जैसे सुधीर जी ने मेरे जीवन को दिया है। ऐसे ही तुम दोनों भी एक दूसरे का साथ देकर ऐसे ही एक सुंदर जीवन की रचना करना। आज मैं एक और सच्चाई बताती हूँ। जिस दिन तुम लोग किराए का मकान पूछने आए थे और मैंने तुम्हारे बारे में ना जानकर तुम्हें कमरे नहीं दिए थे, मैंने जब तुम्हारे पीछे खड़ी कनक को देखा तो मुझे उसमें अपनी छवि दिखाई दी। उसकी मासूमियत ने मेरा मन मोह लिया, इसीलिए मैंने तुम्हें कमरे किराए पर दिए थे। धीरे धीरे मैं जान गई कि अगर कुछ बोलकर तुम्हारी पत्नी के गुणों को तुम्हारे सामने लाया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। इसीलिए समय समय पर अपने आप ही तुम्हें उसके गुणों के बारे में पता चलता गया, जैसे मेरी बहू मीना और बेटी तनु के द्वारा। दीपक को पछतावा होने लगा कि उसने कनक की तरफ पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। वसुंधरा जी उसे समझाती हैं कि अभी देर नहीं हुई, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह गीली मिट्टी से एक सुंदर मूर्त बनती है, उसी तरह से तुम भी कनक के गुणों को सही आकार देकर अपने जीवन को सुखी बनाओ। वसुंधरा जी की दीपक और कनक के रिश्ते को मजबूत बनाने की योजना सफल हो गई। साथ संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।